हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खोमेनेई को धमकी दी है, सद्दाम हुसैन जैसा होगा अंजाम। इजराइल की इस धमकी से मिडिल ईस्ट में खलबली है। खबर क्या है, आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसी के बीच इजराइल के पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च नेता जो ईरान के सर्वोच्च नेता है अयातुल्लाह अली खोमेनेई, उन्होंने कहा है कि जब तक इनकी हत्या नहीं होगी, और बेंजामिन नेतन्याहू ने इन्हें हत्या की धमकी भी दी है, तो उन्होंने कहा है कि इनकी हत्या के बाद ही यह युद्ध रुक सकता है। बीते दिनों इजराइल ने खोमेनेई को मारने की पूरी प्लानिंग भी की थी, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इजराइल के इस प्लान को रोक दिया था। अब इजराइल के जो है रक्षा मंत्री है, जो उन्होंने खोमेनेई को धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि इनका भी अंजाम इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के जैसा होना तय है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि खोमेनेई को ईरान के लोग ही फांसी पर लटकाएंगे, जैसे सद्दाम हुसैन का विरोध जो है ईरान के ही जो लोग थे उन्होंने किया था। इन्होंने कहा, याद रखिए, ईरान के पड़ोसी देश इराक में तानाशाह के खिलाफ क्या हुआ था, वह भी इजराइल के खिलाफ ही था। इजराइल कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार इजरायली सेना और सुरक्षा सेवा कमांडरों के साथ बैठक के दौरान जो इजराइल के राष्ट्रपति है जो काटज, उन्होंने खोमेनेई को चेतावनी दी है कि उनका हाल भी सद्दाम हुसैन जैसा ही हो सकता है। काटज ने खोमेनेई का नाम सद्दाम हुसैन से क्यों जोड़ा है? सद्दाम हुसैन ने 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान इजराइल पर मिसाइलें दागी थी, क्योंकि वह अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को कमजोर करना चाहता था। जो काटज है, उनका कहना है कि जो खोमेनेई है वो भी जो है वो सद्दाम हुसैन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। तो जो काटज है, इसलिए इन्होंने खोमेनेई का नाम सद्दाम हुसैन से जोड़ा है। जब सद्दाम हुसैन ने 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, उसमें मिसाइलें दागी थी इजराइल पर, तो इस पर जो है अमेरिका का ये गठबंधन था जो ये कमज़ोर करने चाहते थे सद्दाम हुसैन, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण इजराइल ने इन पर जो है पलटवार नहीं किया था। और बाद में 2003 में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया था और बाद में 2006 में फांसी दी गई थी। सद्दाम का शासन तानाशाही, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से भरा है। तो यहाँ पे काटज कह रहे हैं कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन तानाशाही थे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वो उल्लंघन कर रहे थे, तो ऐसे ही अब खोमेनेई भी उन्हीं के रास्ते पर है। इजराइल के द्वारा ईरान को क्यों दी गई है चेतावनी? इजराइल का कहना है कि खोमेनेई की सरकार नियंत्रित से ज़्यादा जो है यूरेनियम जुटा रही है। जैसा कि अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो यूरेनियम है 50% की उसमें बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है यूरेनियम में। तो इसी को देखकर जो है ईरान एक न्यूक्लियर ताकत बन सकता है। तो इजराइल और जो अमेरिका है, उसे अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिख रहा है। वो ऐसा मानते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो इससे उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। और इजराइल और अमेरिका ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह चेतावनी देता भी वो आ रहा है। इजराइल का जो काटज है, इस बयान को केवल धमकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। इनका कहना है, जो काटज ने ये धमकी दी है खोमेनेई को, उन्होंने कहा है कि आपका हाल भी जो है सद्दाम हुसैन जैसा होगा। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इसमें सामने आया है। अभी हाल ही में G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इन्होंने अपना दौरा इसमें अचानक से ख़त्म कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वहाँ पे इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि तेहरान के लोग तुरंत जो शहर है वो खाली करें।
इससे यह माना जा रहा है कि हालत जो है सामान्य से काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा ईरान अब भी जो है समझौता करना चाहता है, लेकिन उनके राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है वो आपात बैठकें करके इस बात का संकेत है कि स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी जो है चेतावनी इस बात की दे दी है, लेकिन जो वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान युद्ध को रोकने के लिए अब भी समझौता करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं सद्दाम हुसैन। जो काटज है इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है जो खामनेई है उनका नाम सद्दाम हुसैन के साथ जोड़ा है। तो कौन है सद्दाम हुसैन? सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिक्रित स्थित एक गांव में हुआ था और बगदाद में ही जो है उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। 1957 में वे 20 साल की उम्र में ही एक बाथ पार्टी की इन्होंने सदस्यता ले ली थी और यह पार्टी जो अरब में राष्ट्रवाद है उसका जो है उसके खिलाफ यह अभियान चला रही थी। 1965 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह से जो है यह जो पार्टी है वो सैन्य विद्रोह का कारण बनी और सद्दाम भी विद्रोह का हिस्सा बने थे। 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब स्वास्थ्य के नाम पर जो वहाँ के जनरल थे, जो उस समय जनरल थे बकर, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था और अपने आप को जो है देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित कर दिया था अपने आप को। और बाद में सत्ता संभालते ही सद्दाम ने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने बहुत बड़ी संख्या में जो है शिया मुसलमानों की हत्या करवाई थी। सद्दाम हुसैन सत्ता में आने के बाद अपने आप को अरब देशों का सबसे रसूखदार प्रमुख समझने लगे थे। साल 1980 में उसने जो पश्चिमी ईरान है उसकी सीमाओं पर अपनी सेना उतार दी थी और 8 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ था और जो सद्दाम हुसैन है उन्होंने इस हमले का बदला लेने के लिए जो शिया बहुल्य गांव है उनमें 148 लोगों की हत्या करवा दी थी, जिसके बाद जो शिया मुसलमान थे, जो वहाँ पे शिया समुदाय था, वो सद्दाम हुसैन का जो है पूरी तरह से जो है खिलाफ वो हो गए थे और उन्होंने विद्रोह भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद बहुत ज़्यादा ये जो इन्होंने हत्या करवाई मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, लेकिन इस मामले के होने के बावजूद भी अमेरिका ने इस हमलों पर सद्दाम हुसैन का ही उस समय साथ दिया था। ईरान के जो है प्रमुख हथियारों में इजाफा इसने बाद में करना शुरू कर दिया था सद्दाम हुसैन ने। बात करते हैं 1928 में जो है सद्दाम हुसैन ने जब ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा की थी तो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए इसने अपनी और ज़्यादा ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद सद्दाम ने लंबी दूरी की मिसाइलें, परमाणु हथियार, जैविक रासायनिक हथियार को इन्होंने बहुत ज़्यादा विकसित करना शुरू किया था और बाद में सद्दाम के शासनकाल में जो है कई नरसंहार हुए जिनमें हजारों लोग मारे गए। ईरान के खिलाफ युद्ध का इराक की जो है इकोनॉमी पर नेगेटिव असर बहुत ज़्यादा पड़ा था और इससे उभरने के लिए सद्दाम ने तेल के दामों को भी बढ़ा दिया था और इन तेल के दामों को बढ़ाने का जो आरोप है उसने जो है कुवैत पर भी लगाया था। सद्दाम ने खून से लिखवाई थी कुरान। जो सद्दाम हुसैन है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है अल्लाह के जो है अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पण के लिए जो है उन्होंने अपनी जो खून है उससे कुरान लिखवाई थी। एक गार्डियन रिपोर्ट आई थी, द गार्डियन की ये रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा था कि 1990 में अल्लाह के प्रति अपनी कर्तव्यता को जताने के लिए सद्दाम ने अपनी खून से कुरान लिखवाई थी। उसने 2 साल में 27 लीटर खून देकर और उसे स्याही के रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्याय को 605 पन्नों में लिखवाया था। तो यहाँ पे जो ये कुरान इन्होंने लिखवाई थी, सद्दाम हुसैन ने लिखवाई थी, तो ये इन्होंने इसलिए लिखवाई थी क्योंकि ये मानते थे अपनी जो अल्लाह के प्रति कर्तव्यता है उसे जताने के लिए उसने ऐसा किया था। इन पन्नों को बाद में जो है शीशे के केस में सजाकर रखा गया था और बाद में ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था।
2006 में जब सद्दाम को फांसी दे दी गई थी, उसके बाद इस कुरान को जो है सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर भी कब्जा किया था। जैसे कि जो है देखा अभी कि सद्दाम ने जो है जो इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इराक ईरान का जो युद्ध हुआ था, तो उससे इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो सद्दाम ने उस इकोनॉमी को जो है उस पर प्रभाव ना पड़े और ज़्यादा उसे सही करने के लिए तेल के दामों को बढ़ा दिया था। और बाद में सद्दाम ने ही तेल के दामों को नीचे जब गिरे थे, उस समय इकोनॉमी कम हुई थी इराक की, तो जो नीचे गिरने का जो दोष था वो कुवैत को इसने दिया था। और इसके बाद 2 अगस्त 1990 को इसने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इराकी सेना ने कुवैत पर हमला किया और 6 घंटे में ही सेना ने कुवैत पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने को कहा था, लेकिन सद्दाम हुसैन नहीं माने थे और कुवैत को इराक का जो है 19वां प्रांत घोषित कर दिया था। इससे क्योंकि उसने कुवैत पर भी कब्जा कर लिया था और जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो है उसने तेल के दामों को भी बढ़ाया था और कई सारे परमाणु जो हथियार है उसमें भी बढ़ोतरी की थी। तो इन सभी को देखते हुए जो है सद्दाम हुसैन का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर भी अपनी सेना तैनात कर दी थी। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका ने 28 देश का एक गठबंधन उस समय बनाया था और 1991 में इराक के खिलाफ इन्होंने जंग शुरू कर दी थी। अमेरिका के इस हमले से इराक को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था और हजारों इराकी सैनिक इसमें मारे गए थे। और इसके बाद जो है सद्दाम हुसैन को कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सद्दाम के खिलाफ शिया समुदाय का विरोध और अमेरिका का अटैक, जैसा कि अभी देखा हमने सद्दाम हुसैन ने जो है जो उस पर आतंकवादी जो हमला हुआ था सद्दाम हुसैन पे, तो उसने इसका जो है इसके बाद जो है शिया समुदाय के 140 लोगों को मरवा दिया था और बहुत ज़्यादा जो है नरसंहार हुआ था। तो इसके बाद जो है शिया समुदाय पूरी तरह से इसके विरोध में आ गया था और शिया समुदाय ने सद्दाम के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए थे। पश्चिमी देशों ने शिया के इस विद्रोह को तब अनदेखा कर दिया था और बाद में इराक पर अमेरिका ने जो है अन्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इस वजह से इराक की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी और साल 2000 जो है उसमें अमेरिका में जॉर्ज बुश की जब सत्ता जो है अमेरिका में आई थी, जॉर्ज बुश जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने सद्दाम सरकार पर दबाव बढ़ा दिया था। 2002 में उसने सद्दाम की तानाशाह को दुनिया के लिए खतरा बताया और बाद में अमेरिका ने इराक पर सत्ता परिवर्तन की बात, ये जो जॉर्ज बुश है ये धीरे धीरे जो है करने लगे। ये चाहते थे कि जो इराक है वो वहाँ पे जो सत्ता है इस वक्त उसे जो है उसमें परिवर्तन कर लिया जाए और वहाँ पे तख्ता पलट करने की ये बात करने लगे थे। इराक पर अमेरिका का हमला, सद्दाम हुसैन का आत्मसमर्पण। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ मिलकर, जैसे कि जो है गठबंधन भी जो है अमेरिका ने बनाए थे, तो जब गठबंधन था तो अब जो उसके उस समय जो सहयोगी देश थे गठबंधन में, तो अब यहाँ पे भी 2003 में अमेरिका के साथ अन्य सहयोगी देशों ने मिलकर इराक पर हमला किया और 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को पूरी तरह से जो है गिरा दिया गया था। जैसे कि जो अमेरिका की जॉर्ज बुश की जैसे ही सत्ता आई थी तो अमेरिका में जो है इराक का तख्ता पलट होने की बात अमेरिका करने लगा था। तो इसके बाद 2003 में अमेरिका ने जो है हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया। इसके बाद इराक की राजधानी बगदाद पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया था और वहाँ पे जो सद्दाम हुसैन की मूर्ति है उस पर जो है जो शिया समुदाय के जो लोग हैं या फिर जो अन्य वहाँ पे लोग थे उन्होंने अपना गुस्सा मूर्ति पर उतारा था और अमेरिकी सैनिकों ने इसे प्रतीकात्मक घटना बताया था। 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था। वह तिकरित शहर जो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वही वो तिकरित शहर की जो है यहाँ पे ये एक घर में छिपे हुए थे और सद्दाम ने बिना किसी लड़ाई के ही आत्मसमर्पण जो है अमेरिकी सेना के सामने कर दिया था। सद्दाम ने जो है फांसी की सज़ा मिलने के बाद गोली मार देने की गुजारिश कोर्ट से की थी।
सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद उसे एक अलग सेल में रखा गया था, जहां पर अमेरिका के 551 मिलिट्री पुलिस कंपनी थी, उसमें से 12 सैनिकों को चुना गया था जो सद्दाम हुसैन के साथ रहते थे, और इन सैनिकों को सुपर टेबलेफ नाम दिया गया था। दुजेल नरसंहार का आरोप सद्दाम हुसैन पर लगा था और उसके बाद सुनवाई चली थी, और 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी। जब सद्दाम हुसैन को मौत की सज़ा कोर्ट ने सुनाई थी, तो इसके बाद सद्दाम हुसैन ने फांसी की सज़ा मिलने के बाद कोर्ट से गुजारिश की थी कि उसे फांसी पर लटकाने के बजाय गोली मार दी जाए, लेकिन इन्होंने कोर्ट थी उन्होंने इसकी अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। यहाँ पे सद्दाम हुसैन ने गोली मारने की बात इसलिए की थी क्योंकि इनका मानना था कि वे इराकी मिलिट्री कमांडर की हैसियत रखते हैं, तो इसलिए उन्हें फांसी ना देकर गोली मार दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और इस अपील को खारिज कर दिया था। सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी दी गई थी, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की सद्दाम के प्रति बहुत ज़्यादा अपनापन था और उदारता बहुत ज़्यादा थी सद्दाम हुसैन के प्रति। सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 में फांसी दी गई, जिसमें उसे कुछ घंटे पहले ही बताया गया था कि उसकी आज फांसी है। फांसी से कुछ समय पहले सद्दाम ने अमेरिकी सैनिक थे एक जो 551 की सैनिक चुने गए थे, 12 सैनिक चुने गए थे सद्दाम हुसैन के लिए, तो उनमें से एक सैनिक थे स्टीव हेचिसन, तो उन्हें बुलाया था सद्दाम हुसैन ने और उन्हें अपनी रेमंड व्हीकल जो कलाई घड़ी है वो दी थी। यहाँ पे स्टीव हेचिसन ने मना भी किया था सद्दाम हुसैन को, लेकिन उन्होंने जबरन उनकी कलाई पर वो घड़ी बांध दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाव सद्दाम हुसैन और अमेरिकी सैनिक थे वहाँ पे सद्दाम हुसैन के साथ जो रहते थे, उनमें बहुत ज़्यादा आपसी आपस में बहुत अच्छे संबंध देखे गए थे। बाद में सुबह 5:30 बजे अमेरिका के सुपर टेबलेफ सैनिक सद्दाम को फांसी के तख्ते पर ले गए थे, जिसमें अमेरिकी सैनिक सद्दाम को फांसी देते वक्त रोने भी लगे थे, क्योंकि अमेरिकी सैनिक के बीच में और सद्दाम हुसैन के बीच में बहुत अच्छी हम कह सकते हैं कि दोस्ती बढ़ गई थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन माना जाता है कि सद्दाम हुसैन ने एक सैनिक को कहा भी था कि अगर जो मेरे पास पैसा है, अगर सरकार मुझे उस पैसे का इस्तेमाल करने की अनुमति दे देती है तो मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई उस पैसे से करा सकता हूँ। तो यहाँ पे उस बात से प्रतीत होता है कि सद्दाम हुसैन और जो अमेरिकी सैनिक इनके पास अमेरिकी सैनिक रहते थे उनमें आपसी मित्रता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसीलिए जब फांसी दी गई सद्दाम हुसैन को तो अमेरिकी सैनिक रोने भी लगे थे। सद्दाम हुसैन ने फांसी देते समय किसी भी तरह का विरोध नहीं किया था। हालांकि जब जल्लाद उसे काला नकाब पहनाने लगे तो उसने पहनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 6 बजे सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तो जो इराक के एक मंत्री थे उन्होंने कहा था कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उनके हाथ में कुरान थी और वो बहुत ज़्यादा हताश भी लग रहे थे। तो यहाँ पे जो सद्दाम हुसैन है जब इन्हें फांसी दी गई थी तो अमेरिकी सैनिकों की उदारता भी इनके प्रति देखी गई थी, अपनापन इनके लिए देखा गया था सद्दाम हुसैन के प्रति। तो अब इजराइल के रक्षा मंत्री का ये बयान आया है, इन्होंने इराक के खोमेनी है उनकी तुलना सद्दाम हुसैन से की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा भी सद्दाम हुसैन के जैसा ही अंजाम होना है। तो अगर ये माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है माना जा रहा है कि अगर किसी भी बड़े नेता जैसे खोमेनी की अगर हत्या हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर पर ये युद्ध बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा भयंकर दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।